तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में बायोलॉजी का इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का जो 1 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, जिन छात्र छात्राओं का, उन सभी छात्र छात्राओं का जो ना आंसर की कराने जा रहे हैं बायोलॉजी का। आपका जो भी सेट है, इन सभी सेटों का मैं आंसर की 100% मैं दिखाऊँगा कि कैसे इसका आंसर की आप अपने सेट के अनुसार चेक कर सकते हैं। इन तमाम जानकारी को इस वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद यह भी बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से अगर देखना है तो आप कैसे मिला सकते हैं, उन तमाम जानकारी को इसी वीडियो में बता देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उसके पास भी ये वीडियो पहुँच पाए और वो भी अपना आंसर की चेक कर पाएंगे। ठीक है, जो भी बताएंगे 100% रियल आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे, 100% सही आंसर बताएंगे। तो आप लोग जो ना अपना आंसर फटाफट जल्दी से जल्दी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इंटरमीडिएट के जो भी विद्यार्थी है उनका एच सेट मेरे पास है। जो भी आपका सेट है मैं आपको बता दूंगा कि 70 इसमें क्वेश्चन है तो 7 का डिस्टेंस रहेगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 हम बता रहे हैं तो आपके पास हो सकता है कि 8 नंबर में होगा, हो सकता है कि 15 नंबर में होगा, हो सकता है कि 22 नंबर में होगा। तो इस तरह से जो ना 7 का डिस्टेंसिंग में आ जाएगा। नहीं तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि बिहार बोर्ड क्लास 12 और A to Z यानी कि A to J तक जो है यहाँ पे जो भी सेट कोड होगा सबका सोल्यूशन यहाँ पर कराया गया है। गौर से देखिए, सेट A लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सेट A लिखा हुआ है, उसका 1 का आंसर, B 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर। सेट B लिखा हुआ है, उसका आंसर। सेट C का आंसर अपडेट हो रहा है थोड़ा देर में। D का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, E का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, F का आंसर लिखा हुआ है, उसके बाद जो है H का आंसर लिखा हुआ है, J का आंसर। तो मतलब सबका आंसर यहाँ से आकर आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा जहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से जाकर जो ना आप आराम से आंसर, पूरा आंसर जो ना पूरा 100 में 100 यानी कि यहाँ पर जो ना 70 में 70 जो बायोलॉजी है तो 70 में 70 जो ना पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। यहाँ से आकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको सोल्यूशन करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। 70 प्रश्न दिया था जिनमें आपको 35 का ही जवाब देना था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है आप लोग का, तो एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन गया होगा। ठीक है, आई होप कि मैं आशा करता हूँ आप लोग भी है ना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन कर पाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सही जोड़ा है? ठीक है, 3 में से कौन सही जोड़ा है, इसका आंसर लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर, 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि G=T हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न तरफ बढ़ते। कहता है कि निम्नलिखित में कौन घुलनशील RNA है? ठीक है, तो RNA घुलनशील कौन होता है? तो tRNA होता है, ये ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, जो भी विद्यार्थी लगाएंगे काफ़ी शानदार लगाया होगा, बहुत अच्छा उसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। कहता है निम्नलिखित में से किस बंधन से DNA के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? तो याद रखिएगा 3 का राइट आंसर। सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे, मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी मिला लिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन समवृत्तीय अंगों के उदाहरण है? तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, इसका सभी आंसर होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी मिला लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है? ठीक है, तो परागन होता है, तो 5 का राइट आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन यानी कि बी और सी दोनों होगा। ठीक है, बी और सी दोनों यानी कीट और हवा, ऑप्शन यानी कि डी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं? तो नर और मादा पुष्प जो है एक ही पौधे में क्या पाया जाता है, किस में? तो नारियल में, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? नारियल में, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? ठीक है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि देखिए पोमिक कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी टी यानी कि फल से। ठीक है, याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है? तो 9 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे, मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है? कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत बउआ वाला क्वेश्चन है, हिल्सा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 11 प्रश्न निम्नलिखित में कौन कैनन का स्रोत है? ठीक है, कुनैन का स्रोत है, कुनैन बोला ना, कुनैन होगा, सोर्सेस ऑफ क्यूनैन, हाँ बिल्कुल क्यूनैन बोला। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी यानी कि सिनकोना हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 12वां प्रश्न कहते हैं काष्ठीय आरोही
लताएँ कहाँ पाई जाती है? तो 12 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? तो सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे, मैच कर लेंगे, सभी मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। 14 का निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होती है? तो 14 का सभी विद्यार्थी मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लहसुन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? तो 15 का राइट आंसर यानी कि टेट्रोसोमिक हो जाएगा, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टेट्रोसोमिक, ठीक है। 16वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो 16 का सभी विद्यार्थी समसूत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे, मैच कर लेंगे, मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 16 का। चलिए कहते हैं निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? ठीक है, तो आरंभिक कोडोन कौन है? तो 17 का AUG होएगा, AUG। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ना सेंटेप एग्जाम में भी लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी तो कितना गजब क्वेश्चन है, अरस्तु ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? ठीक है, तो पीली क्रांति से किसका है? तो तेलहन से, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के कली भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, साइक्लोएस्पोरिन हो जाए, ठीक है। चलिए 21 हो गया ना। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? तो 22 का सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? ठीक है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न का है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। 24 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? तो 24 का सभी विद्यार्थी नोट लगाएंगे होंगे, यानी कि आप लोग आंसर लगाएंगे 24 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, फ्री ओन हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गैंडा हो जाएगा, ठीक है, गैंडा। चलिए 26 नंबर प्रश्न कहता है भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? ठीक है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एना बेना हो जाएगा, ठीक है, एना बेना। चलिए 28 नंबर प्रश्न कहता है क्राइटॉक्सिन क्या करता है? ठीक है, तो क्राइटॉक्सिन जो है ना, याद रखिएगा, ये इनमें से एक से अधिक कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर प्रश्न है मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका भित्ति होती है? तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट कर लिए। 30 का क्या होगा? डी होगा ना जी, 30 का डी होगा, ठीक है, शुक्राणु कोशिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन लिंग सहलंघन गुण है? ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म कौन है? तो इनमें से सभी लैटिमेरिया हो जाएगा, ठीक है, लैटिमेरिया। 32 हो गया। 33 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो 33 का आप लोग आई होप कि O2 यानी कि ऑक्सीजन मारे होंगे, ऑप्शन नंबर यानी ए होगा, ठीक है। 34 का आप लोग लगाए होंगे। देखिए निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि 34 का क्या होगा राइट आंसर? 34 का कुत्ता और मछली, कुत्ता मछली और व्हेल हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन एटाविज्म का उदाहरण है? 35 का देखिए, 35 का आंसर बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ, ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर देख लीजिए। 36 नंबर है कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त होता है?
तो 36 का आई होप का आप लोग ए मारे होंगे, ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, मिला लीजिए फटाफट, कितना सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके म्यूटॉन सिट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादन किया था, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है, तो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी मछली हो जाएगा। 39वां प्रश्न, नारियल के मध्य फली भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेशेदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में किससे पुमांगों का निर्माण होता है, तो पुमांग का निर्माण किससे होता है, पुंकेसर से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, मनुष्यों में सहलंगन समूहों की संख्या कितनी होती है, तो 41 का 23 हो जाएगा, यानी 23 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी स्थानीय हो जाएगा, ठीक है। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सप्रभावित जिसको हम को डोमिनेंस कहते हैं F2 संतति की प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है, तो 44 का राइट आंसर याद रखिएगा। आप लोग लाए होंगे, आप लोग जरूर लाए होंगे। देखिए एक बच्चे मारे हुआ, बहुत अच्छा मारा हुआ, ठीक है। 1:2:1 होगा, ठीक है। क्लास 10th में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन DNA द्वारा RNA के निर्माण से संबंधित है, तो 45 का आंसर आप लोग नोट कर लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोगजनक है, ठीक है, तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, घास उगाकर, ठीक है। 48वां प्रश्न देख लिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के परफिरिन वल्ले में माध्यम होता है, ठीक है, वल्ल के माध्यम से होता है, तो 48 का आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर डी हो। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस पौधे में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को होते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहण का है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए उसका 49 का क्या लगा है, हाँ C4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 50वां प्रश्न देख लिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन लैक ओपेरॉन हो जाएगा, ठीक है, ओपेरॉन बी में गैलोटोसिडेट का कोडिंग करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 50 का, तो आप लोग जेड जीन लगाए थे ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 51वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन यौनिक संचारित रोग है, इसको STD बोलते हैं ना जी, STD, ठीक है, यौनिक संचारित रोग को STD बोलते हैं, ठीक है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ए और बी दोनों यानी कि सी होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फिलोपिन नलिका में पाया जाता है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 8 कोष के भ्रूण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, तो वैज्ञानिक अध्ययन को कौन दर्शाता है, जनसांख्यिकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर डी, 52 का डी था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 53वां प्रश्न देख लीजिए, कहता निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसा निर्धारित होता है, ठीक है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी होगा, ठीक है, इनमें से सभी। 55वां प्रश्न कहता है कि न्यूरोस्पोरों में 8 स्पोर कैसे बनते हैं, ठीक है, स्पोर कैसे बनते हैं, तो 55 का राइट आंसर है कि द्विसमसूत्री विभाजन से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं, तो महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 57वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है, तो ईख और गन्ने का बुआई किसके द्वारा किया जाता है, तने के टुकड़ों के द्वारा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते, कहते हैं निम्नलिखित में कौन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं के प्रदूषण को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर जो ना 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितना अच्छा बच्चा है, का गजब मारा है यार,
बहुत अच्छा नंबर लाएगा। ठीक है, कहता है देखिए निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच अवधि है। ठीक है, अवधि है। ठीक है, तो जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि कौन होता है। ठीक है, 59 का राइट ऑप्शन बी हुआ। ठीक है, जीवन काल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा सर्ट्रोली कोशिका का नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर 60 का ऑप्शन बी है। ठीक है, FSH होगा। ठीक है, FSH के देखिए यहाँ भी मारे हुआ, कितना गजब मारे हुआ, जो भी मारे हुआ 100% करेक्ट मारे हुआ है। निम्नलिखित में कौन अप्सरा से होकर नहीं गुजर सकता है। अप्सरा से होकर कौन गुजर नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी लौह, यानी कि लोहा। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है निम्नलिखित में कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो 62 का राइट ऑप्शन नंबर सी विविधता, ऑप्शन नंबर सी। इसका गलत हो गया, एक गलत हुआ। ठीक है, 1 2 का गलत है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में किसके विवर को कोरक या इसको रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा 63 का सभी विद्यार्थी नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कुंदक हो जाएगा, कंदूक हो जाएगा, कंदूक। 64 प्रश्न देख लिया। कहता है मैंग्रोव वनस्पतियों कहाँ पाई जाती है। तो 64 का राइट आंसर सुंदरवन में, ऑप्शन बी। देखिए ठीक लगाया हुआ ना, 40 में 40 का बच्चा का तो कम से कम 38 या 35 तो 100% इसका सही है। ठीक है, 35 तो सही है इसका। देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, उजरे हुए वनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कहता है निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। उत्कृष्ट जैव उर्वरक कौन है। ऑप्शन नंबर यानी कि उजोला, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बढ़ती हुई कपाल क्षमता, ऑप्शन नंबर सी। 68वां प्रश्न निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूलन परिस्थितियों में होता है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। ठीक है, द्विखंडन। ठीक है, द्विखंडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59 नंबर सेकेंड लास्ट प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है। तो शुक्राणु की क्षमता जो ना किस में विकसित होती है, वृषण में। ठीक है, किस में, वृषण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वायु का विकास होता है। 2 युवज के द्वारा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से 70 में आपका कितना नंबर आया है। ठीक है, 70 में कितना नंबर आया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे मैं आपको बताया हूँ, जिस सेट का बताया हूँ, जैसे जाकर आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं बता देता हूँ वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले आपको गूगल में आना है। जो इस चैनल का नाम है सर्च करना है pointofstudy.htm.com, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिलेगा। नहीं तो आप नीचे बढ़िएगा तो एक सेक्शन मिलेगा 12th वाले सेक्शन में। ठीक है, 12th वाले सेक्शन में आइएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है बायोलॉजी का आंसर की लिखा हुआ। थोड़ा देर के बाद इकोनॉमिक्स का देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक किया तो सभी सेट का यहाँ पर दिया हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, एक ही सेट का नहीं, सभी सेट का यहाँ पर दिया गया। ठीक है, देखिए सभी सेट का अपलोड कर दिया गया। गौर से देखिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी सब का दिया हुआ। देखिए सेट जे तक यहाँ पर अपडेट किया गया, सब का आंसर यहाँ से अपडेट कर दिया गया। देख सकते हैं पूरा का आंसर अपडेट किया गया। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी सेट है आपका पूरा में 100% यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया, कोई भी फेक आंसर नहीं दिया गया। यहाँ से आकर आप देख लीजिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उसको बहुत बहुत धन्यवाद।